आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अहम और मुकद्दस मुल्क सऊदी अरब के बारे में। ये वो सरजमीन है जहां से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। ये वो जगह है जिसे अल्लाह ताला ने अपने घर यानी खाना काबा और अपने नबी के रोजे से नवाजा। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब कैसे वजूद में आया, ये मुल्क किन मरहलों से गुजरा और आज कैसे दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है। आइए हम इसकी पूरी तारीख को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि सऊदी अरब जिस इलाके में वाक़े है उसे सदियों से जज़ीरा-ए-अरब कहा जाता है। ये वसीअ सहरा, पहाड़ों, वादियों और साहिली इलाकों पर मुश्तमिल था। यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे जो ज्यादातर खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे। हर कबीले का अपना सरदार होता, मगर कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी। ये सरजमीन दुनिया के लिए दो वजहात से बहुत अहम रही। एक, मक्का मुकर्रमा और खाना काबा की मौजूदगी जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। दो, मदीना मुनव्वरा जहां रसूल अकरम ने पहली इस्लामी रियासत कायम की। इस्लाम के बाद ये सरजमीन इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनी। कभी उमवी, कभी अब्बासी और फिर उस्मानी खिलाफत यहाँ हुक्मरान रही। मगर खिलाफत के कमजोर होते ही कबायली निजाम फिर से ताकतवर हो गया। 18वीं सदी में नज़्द के इलाके में एक ताकतवर खानदान उभरा, आल सऊद खानदान। इस खानदान के बानी मोहम्मद बिन सूद थे, जिन्होंने एक मजहबी मुस्लिह शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ इत्तेहाद किया। शेख अब्दुल वहाब ने तौहीद और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत दी और बिदात व शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद की। मोहम्मद बिन सऊद ने इस दावत की हिमायत की और इस इत्तेहाद ने एक नई सियासी और मजहबी ताकत को जन्म दिया। 1744 में दरैयाह को दारुल हुकूमत बनाकर पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी गई। पहली सऊदी रियासत तेजी से फैली। नज़्द, अहसा और हिजाज के बड़े इलाके आल सूद के कब्जे में आ गए। उनकी ताकत इस कदर बढ़ी कि उस्मानी खिलाफत को खतरा महसूस होने लगा। उस्मानी खलीफा ने मिस्र के गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को हुक्म दिया कि वो आल सऊद को खत्म करे। नतीजा ये हुआ कि 1818 में दरैयाह पर हमला हुआ, शहर तबाह हुआ और पहली सऊदी रियासत खत्म हो गई। 1818 की शिकस्त के बाद आल सऊद खानदान ने दोबारा हिम्मत की। 1824 में तुर्की बिन अब्दुल्लाह आल सऊद ने रियाज को फतह किया और दूसरी सऊदी रियासत कायम की। ये रियासत तकरीबन 70 साल कायम रही, लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफात, कबायली दुश्मनियों और बैरूनी दबाव की वजह से ये रियासत भी कमजोर हो गई। आखिरकार 1891 में आल रशीद खानदान ने रियाज पर कब्जा कर लिया और आल सऊद को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी। यहां से कहानी के सबसे अहम किरदार अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आल सऊद की शुरू होती है, जिन्हें बाद में शाह अब्दुल अजीज कहा गया। 1891 में वो अपने खानदान के साथ कुवैत में जलावतन हुए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ 21 साल की उम्र में 1902 में उन्होंने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। वो रियाज वापस आए और एक छोटे से लश्कर के साथ कैला मसमक पर कब्जा कर लिया। यही वो लम्हा था जब सऊदी अरब की नई तारीख शुरू हुई। रियाज पर कब्जे के बाद शाह अब्दुल अजीज ने आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्तिदार को बढ़ाया। 1921 में उन्होंने नज़्द और अहसा को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1925 में हिजाज पर भी फतह हासिल की, जिसमें मक्का,
और मदीना शामिल थे। 1927 में ब्रिटेन ने उन्हें बादशाह ए नज़्द और हिजाज जा के तौर पर तस्लीम किया। आखिरी मरहले में असीर और दूसरे इलाके भी उनके कंट्रोल में आ गए। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज ने ऐलान किया कि तमाम इलाकों को यकजा करके एक नया मुल्क कायम किया जा रहा है, जिसका नाम होगा अल ममलका अल अरबिया असूदिया, यानी सऊदी अरब। ये दिन आज भी सऊदी अरब का कौमी दिन, नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। सऊदी अरब का असल चेहरा उस वक्त बदला जब 1938 में मुल्क में बड़े पैमाने पर तेल दरियाफ्त हुआ। शुरू में शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दरियाफ्त मुल्क की तकदीर बदल देगी, लेकिन जल्द ही सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। तेल की दौलत ने सऊदी अरब को दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में शामिल किया। मगरिबी दुनिया खुसूसन अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए और पूरे मुल्क में तरक्की के दरवाजे खोल दिए। सऊदी अरब को सबसे बड़ी इज्जत इसलिए मिली कि यहाँ खाना काबा और रौजा ए रसूल मौजूद हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब आते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब को खादिम अल हरमैन अश-शरीफैन, यानी दो मुकद्दस मस्जिदों का निगाहबान कहा जाता है। आज सऊदी अरब एक जदीद रियासत है। मौजूदा बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मुल्क को एक नए दौर में लेकर जा रहे हैं। विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान ने एक मंसूबा बनाया है जिसे सऊदी विजन 2030 कहा जाता है। इसका मकसद है माशियत को तेल पर इन्हिसार से निकालना, नई सनातें और टेक्नोलॉजी फरोग देना, सियाहत को बढ़ाना और दुनिया को सऊदी अरब की नई पहचान दिखाना। न्योम सिटी जैसे मंसूबे इसी विजन का हिस्सा हैं, जो एक जदीद हाईटेक शहर होगा। सऊदी अरब अगरचे तेजी से जदीद हो रहा है, मगर अपनी रवायात को भी संभाले हुए है। रिवायती लिबास, थोब, इकाल, अबाया आज भी पहना जाता है। अरबी खाने जैसे कब्सा, कहवा और खजूर सऊदी शनाख्त है। मेहमान नवाजी सऊदी कल्चर की सबसे बड़ी खूबी है। सऊदी अरब आज इस्लामी दुनिया का लीडर माना जाता है। यह मुल्क तेल की वजह से आलमी माशियत में बहुत असर रखता है। यह इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी का बानी रुकन है और फलस्तीन समेत कई इस्लामी मसाइल पर अहम किरदार अदा करता है। यह थी कहानी सऊदी अरब के वजूद की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आप सऊदी अरब के किस शहर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, मक्का, मदीना या रियाद।